you must be searching for a diet plan or a fat loss diet plan. वेल गाइस, मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि लाइफ में आप कभी भी दोबारा किसी डाइट प्लान को फॉलो करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. यस. और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ऐसी बात करेंगे, मैं आपको फिटनेस की बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा. फर्स्ट लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी. मैं आपको आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ. मे भी आपको वो चीज़ें हेल्प करें, आप अपने आप से रिलेट करके देखना. सो बात है 2014 की, जब मैं फ़र्स्ट टाइम जिम में गया था. तो मुझे याद है, मैंने अपने कोच को देखा जो वहाँ पे मेरे ट्रेनर थे, वो वर्कआउट कर रहे थे. लाइक आई वॉज अ बिगिनर. जैसे जैसे वो कह रहे थे मैं कर रहा था. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग जैसे वो कह रहे थे, जैसे मैं. फिर एक हफ़्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, 3 हफ्ते निकल गए, 1 महीना निकल गया. अब बिगिनर है, नॉलेज तो है नहीं और रिज़ल्ट्स चाहिए थे काफ़ी फास्ट. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया रिज़ल्ट नहीं आ रहे, क्या चक्कर है. कहता भैया बोले कि ऐसे रिज़ल्ट थोड़ी आएंगे, डाइट प्लान वगैरह कर रहे हो फॉलो. मैं कहा डाइट प्लान. फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये डाइट लेनी है. उन्होंने मुझे बता दिया. सुबह ओट्स, मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था. 2012 में मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब ज्वाइन कर ली थी. तो 2014 के दौरान मैं जॉब ही कर रहा था. तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान बता दिया. उस डाइट प्लान में उन्होंने 3 से 4 बार 5 बार खाना बता दिया. मतलब सुबह में ओट्स वगैरह हो गए, उसके बाद या फिर ओट्स हो गए, चने हो गए, केले हो गए, जो भी है ये सारी चीज़ें. मतलब टॉप्स ऑफ वैरायटी, मतलब जितने भी, अगर आप बेसिक जिम में जाओगे आपको उसी टाइप की मोस्टली मिलता जुलता डाइट प्लान आपको दे देंगे. अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन टाइप का दे देंगे, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेजिटेरियन टाइप का दे देंगे. ठीक है, मतलब बेसिकली ये दे दिया. अब मैं नौकरी करने वाला बंदा था, तो मेरे से कहाँ डाइट प्लान फॉलो हो रहा था, आप खुद बताओ. मैं सुबह का ब्रेकफास्ट अगर मैंने कर भी लिया, ठीक है, पहली बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस 10 दिन कर लूँगा, 15 दिन फॉलो कर लूँगा. बिकॉज इट जस्ट लाइक, अगर एक शराबी है जो धुत शराब पीता है, अगर उसकी एकदम से शराब छुड़वा दोगे तो वो 10 दिन कंट्रोल कर लेगा, 20 दिन कंट्रोल कर लेगा, मतलब वो खुद से भी छोड़ रहा है तब भी. बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकदम से लिमिट ब्रेक करके और इतनी पी लेगा कि उससे कंट्रोल नहीं होगा. उसको कहते हैं रिजिड. मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर एकदम से, अगर मैं आपको कहूँ कि आज आपको 10 किलोमीटर भागना है, भागा जाएगा नहीं ना. प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट. सो हर चीज़ की धीरे 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 प्रैक्टिस होती है. सो बैक टू द टॉपिक. जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें डाइट प्लान दे दिया. मैं डाइट प्लान को देख रहा हूँ. मैंने 10 दिन फॉलो किया, 20 दिन फॉलो किया. मैंने कहा भैया रिजल्ट ही नहीं आ रहे यार, आपने मुझे डाइट प्लान दिया था. मतलब पेशेंस नाम की चीज़ तो थी नहीं, पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं. सो हम करते रहे. तो अब एक दिन ऐसा आया, हमने वो उनका दिया हुआ जो चिट्ठा विट्ठा था, डाइट प्लान जो हमारे कोच साहब ने उस टाइम पे बनाया था, हम कितने दिन फॉलो करते, नहीं हो पाया हमें फॉलो. हमने जाके एक दिन सब रायता फैला दिया, सब खत्म. ठीक है, सबसे फिर से रेगुलर वही शुरू. फिर जिम भी छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे थे. पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं. जिम भी छूट गया, डाइट प्लान भी छूट गया. और मैं आपको लिटरली मेरा ब्रेकफास्ट बताता हूँ. उस टाइम पे क्या होता था, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होता था 6 बजे का. 6 बजे का. तो साइड वाली बाजू वाली दुकान खुल जाती थी अराउंड 5:30 बजे करीब. 5:30 बजे ही मैं उठता था मॉर्निंग में. उठने के बाद ना कुछ खाना बनाने का कुछ सीन होता था, कुछ भी नहीं. चलते चलते मैं उनसे एक आधा लीटर वाली फिज़ और एक टाइगर क्रंच का बिस्किट का पैकेट आता था, वो ले लेता था. और वो खाते खाते, मतलब पता नहीं क्या होता है उसके अंदर, मुझे वो बड़े सही लगते थे उस टाइम पे. वो खाते खाते मैं ऑफिस चला जाता था और सारा दिन अटेंड किया. उसके बाद 10 बजे करीब हमारा मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, तो 10 बजे करीब जो लंच होता है, काइंड ऑफ लंच, हमारे लिए लंच ही हुआ क्योंकि हम इतनी जल्दी उठे हुए थे. तो उसमें इतना भरपेट खाना खाना, मतलब ऐसा ही कि साले शाम को डिनर करने की ज़रूरत ना पड़े. मतलब वो सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग थी. तो फिर चलता रहा, टाइम निकल गया, जिम छूट गई, ऐसे ही चलता रहा चला. उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया वापस 2015 में जिम ज्वाइन किया. तब भी कुछ नहीं, ऐसे ही डाइट प्लान नॉर्मल
किसी ने बता दिया सुबह चने खाओ, ये खाओ, धीरे धीरे एडेरेंस आई, धीरे धीरे उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। एंड दैट टाइम आई वाज ऑन सेकंड स्टेप। ऐसे चलते रहे। फिर 2017 आ गया। ऐसे ही मैं हर साल रेजोल्यूशन सेट करता था कि अब की बार मुझे 6 पैक एब्स निकालने हैं, अब की बार मैंने ये करना है, अब की बार मैंने वो करना है। वो जनवरी में रेजोल्यूशन होता था, जनवरी के 10 दिन तक वो ख़त्म हो लेता था, दिसंबर में होता था यार कुछ किया ही नहीं हर बार। पर जब धीरे धीरे एजुकेशन ली इस चीज़ के बारे में, मैंने सर्टिफिकेशंस की, थोड़ा प्रैक्टिकल सीखा, अपने सीनियर से सीखा, इंस्टाग्राम वगैरह पे जितने भी मैं जिन भी लोगों को फॉलो करता हूँ, हर किसी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं सबकी लाइफ के अंदर। इंडियन यूट्यूबर्स हो गए, उनका बहुत बढ़िया कंटेंट है, हम लोग देखते ही नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके कंटेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके चैनल के लिंक ना मेंशन कर दूँगा, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इन चैनलों को भी, मैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब नाउ बैक टू द पॉइंट, डाइट वाला काम सारा हो गया, अब ऐसे ही चलता रहा। अब नॉलेज वॉलेज दे रही सारी चीज़ें अब मेरे पास हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने जो वर्कआउट और डाइट को अब खुद से डिज़ाइन किया। अब खुद से कैसे डिज़ाइन किया, डिज़ाइन कोई बड़ी बात नहीं थी, जो मैं रेगुलर लाइफ में कर रहा था मैंने वही सारी चीज़ें की। पर अब की बार मैंने क्या किया, मैंने करना था फैट लॉस। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल ज्ञान, उसके अंदर मेन चीज़ लिखी हुई थी कि अगर आपको फ़ैट लॉस करना है और सस्टेनेबल वे में करना है, हेल्दी फैट लॉस करना है, तो यू नीड टू बी इन 20% कैलोरीज डेफिशिएट फ्रॉम योर करंट कैलोरीज। अब हमें करंट कैलोरीज निकालनी आती नहीं थी, तो वो एक तो होता है तुक्के मारना, मैं 5 रोटी खा रहा हूँ मैंने 2 कर दी एकदम से, नहीं, वो सेम वही चीज़ होगी। शराबी अगर 1 बोतल पी रहा है तो उसको सिर्फ 1 पैक भी ना दो या फिर उसको आधा पैक दो, वो उसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा ना, 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा। तो सेम वैसे ही अगर आप 5 चपाती खा रहे हो रेगुलर बेसिस पे और आपने 2 कर दिया एकदम से, आप 2 दिन अडेयर कर लोगे, 3 दिन अडेयर कर लोगे, उसके बाद फिर रायता फैल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सारे खाने को ऐसे ही रखा अपने लाइफस्टाइल में, जो भी मैं खा रहा हूँ मैंने हर चीज़ को ना मेज़र करना शुरू कर दिया, तोल के खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चपाती ले रहा हूँ, मैंने कुछ भी तो नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं, वो जो किचन स्केल होता है, किचन स्केल के ऊपर प्लेट रखी, चपाती जो जितनी चपाती मैं रेगुलर बेसिस पे खाता होता हूँ, हर चपाती को सारी की सारी चपाती इकट्ठी और उसके ऊपर रख दी तोल के, मुझे पता लग गया इतनी चपाती खा रहा हूँ। मैंने 1 हफ्ते का डाटा रिकॉर्ड किया। अब मेरे पास 1 हफ्ते का डाटा लिखित में था। मैंने नेक्स्ट जो मंडे आता है, नेक्स्ट मंडे में मैंने क्या किया, जो चपाती मैं मंडे को लगा लो मैंने 100 ग्राम 150 ग्राम चपाती खाई, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर से ना 20% कम किया। अगर 150 ग्राम खा रहा हूँ तो 150 ग्राम का 20% कम कर दिया। फॉर इजी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 100 ग्राम खा रहा हूँ, 100 ग्राम का मैंने 20% कम कर दिया, तो मैंने 80 ग्राम खाया। वो 80 ग्राम तो फ़र्क तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इतना सा टुकड़ा ही कम हुआ था, बट एक्चुअल में मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया फॉर द 6 वीक्स। आप मानोगे नहीं, इतने ज़बरदस्त चेंज आए थे बॉडी के अंदर, इतने ज़बरदस्त चेंज। और उसके बाद फिर जब ये इन चीज़ों की अडेयर करना शुरू हो गया, अब फिटनेस को समझने लग गए हैं, देन बैक टू द गेम, मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था। मतलब जो मैंने ये रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन किया है 16 वीक्स का, क्योंकि अब बॉडी को हैबिट भी है वर्कआउट करने की भी, डाइट प्लान वगैरह सब, मतलब डाइट फॉलो करने की, डाइट प्लान नहीं डाइट, सो ये सारी चीज़ें करने की। तो नाउ इट्स द राइट टाइम टू ट्रांसफॉर्म माई बॉडी। तो मैंने एक 16 वीक्स का टारगेट रखा अपने लिए, और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सब कुछ मैंने एक BCA मशीन होती है, जो भी कोई हाई फाई जिम होते हैं उनके अंदर होती है, मे बी आपके शहर में कोई अच्छा जिम हो तो वहाँ पे भी मिलेगी BCA मशीन। वहाँ पे करंट में अपना बॉडी फैट परसेंटेज वगैरह चेक करवाएं। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज था उन दिनों 16% बॉडी फैट पे मैंने शुरू किया था, और विद इन 16 वीक्स 16 हफ्तों के अंदर मैंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मैंने अपना बॉडी फैट परसेंटेज को मैं ले आया था अराउंड 11 और 10 की रेंज में।
10। मैं सिंगल डिजिट पे नहीं गया था बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम, और सिंगल डिजिट में भी आगे मैं ट्राई करूँगा, बट मैं 10 पे ले आया था और 10 पे मेरी ये कंडीशनिंग निकल के आई थी। और आप मानोगे नहीं, मैंने इसके लिए कोई सप्लीमेंट का, एक सिंगल सप्लीमेंट का यूज़ नहीं किया, नॉट इवन अ मल्टीविटामिन कैप्सूल। आई एम ए वेजिटेरियन वन, तो मैं वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करता हूँ। सो मेरा मेन प्रोटीन सोर्स जो था दाल, राजमा, चने, मतलब जितनी पल्सेस होती हैं वो, और सेकंड टोफू, उसके बाद सोयाबीन चंक्स, पनीर और लो फैट मिल्क, और हार्डली 200 ग्राम 300 ग्राम। आपने देखा होगा कि प्रोटीन के नाम पे दूध के 1-1 किलो दूध पी जाते हैं। नहीं भाई, हर चीज़ कंट्रोल वे में अच्छी लगती है, और कंट्रोल वे में खाओगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। एंड अनदर थिंग, मैं अब आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको भी सेम मेरी तरीके से मेरा ही पैटर्न फॉलो करके देखो, मे भी आपको हेल्प हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक कर दूंगा जो किचन स्केल में यूज़ कर रहा हूँ, वो किचन स्केल मंगा लो, या फिर अगर आपको कोई और शूट करता है, अगर पास ईजीली आपके पास कोई मार्केट से मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, जो आप इजीली अरेंज कर पाओ, वो किचन स्केल आप यूज़ कीजिए। और पहले 1 हफ्ते का डाटा लीजिए अपना। जब आपके पास 1 हफ्ते का डाटा होगा ना, कि मैंने मंडे को इतना फूड खाया, ट्यूसडे को इतना फूड खाया, थर्सडे को इतना फूड खाया, चलो लिखो मत, क्या करना है, फूड जितना भी ले रहे हो उसको तोल के उसकी पिक्चर क्लिक कर लो, ठीक है। अब आपके पास मंडे की पिक्चर्स है, ट्यूसडे की पिक्चर्स है, वेडनेसडे की है, थर्सडे की, फ्राइडे की, सैटरडे की। जब नेक्स्ट मंडे आता है, या फिर आप इस प्रैक्टिस को 2 हफ्ते कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आप 2 हफ्ते प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर 20% कम करो, और उस 20% पे सस्टेन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब 20% पे आप 4 हफ्ते 6 हफ्ते सस्टेन करोगे ना, जब देखना आपकी बॉडी ड्रामेटिकली अपना वेट कम करना शुरू कर देगी। और वो वेट, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो साथ साथ में, और बिगिनर हो, तो आपका मसल मास भी इंक्रीज़ होगा, मतलब आप मसल्स भी बिल्ड करोगे, और साथ ही साथ अपना फैट लॉस भी करोगे। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में और कैलोरीज काउंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। पर अभी मैंने जस्ट आपको मूल मंत्र बता दिया। कोई डाइट प्लान, स्पेशली मेन चीज़ है, आपको खाना खाना सीखना है। जैसे हमें बचपन में माँ बाप ने खाना सिखा दिया था ना, अब उस खाने को कंट्रोल्ड वे में खाना, पोर्शन कंट्रोल करना सीखना है, ठीक है। तब जाके आप अपने फिजिक को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। सिंपल थिंग। सो एक तो ये है बेसिक फार्मूला, और इसका बेनिफिट ये भी होगा, जब आप किसी भी चीज़ को तोल के खाओगे ना, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई करियाने वाला है, करियाने वाला 1 साल से 2 साल से 3 साल से काम कर रहा है, उसको पता है। अब वो आपको, अगर आप कुछ भी सामान लेने जाओ, चीनी लेने जाओ, हाथ में तोल के उठा के ऐसे बता देगा कि हाँ भाई, ये एस्टिमेटम 1 किलो के अराउंड चीनी है, या तो 1 किलो है या 1 किलो से कम ज़्यादा, 50 ग्राम कम ज़्यादा, मतलब उसका गैस इतना एक्यूरेट होगा, आसपास, मतलब उस 1 किलो के आसपास ही मिलेगा। तो सेम वैसे ही जब आप अपने फूड को मेज़र करोगे ना, फॉर एग्जांपल, अब आप लोग में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होगे, यार मैं तो ऑफिस में जाता हूँ, पार्टी में रहता हूँ, पार्टी वगैरह जाते रहते हो, तो वहाँ पे कैसे। आप भी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने प्रैक्टिस किया आपने, आपकी आँखें इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी आपके माइंड के साथ, आप देखते ही बता दोगे, यार मैं घर पे ना 100 ग्राम चावल थे, मैं इतने खाता था, और ये अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम के अराउंड ही हो गए। कोई तूफान नहीं टूट पड़ेगा अगर आपने 100 के 120 खा लिए उस टाइम पे। पर मेन चीज़ है, आपको वो आई से इंटेलिजेंट हो जाएंगे बहुत, मतलब आप फूड को आई साइड से ही मेज़र कर लोगे। दैट इज़ कॉल्ड आइडियल एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइज, इनको आप बेसिकली ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूँ आपको कोई डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, और फिर ये जब बाद में आती हैं अपने मैक्रोज को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करूँगा कि आपको फैट लॉस के लिए पर्टिकुलरली किस टाइप का मैक्रो बैलेंस फॉलो करना चाहिए, आपको मसल गेन के लिए किस टाइप का मैक्रो बैलेंस फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ें। सो मेजरली फोकस कीजिए आप कैलोरीज डेफिशिएट में रहें, और ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर रूटीन में जंक खा रहे हो तो आपको उस जंक पे ही सस्टेन रहना है। आई एम टॉकिंग अबाउट होम फूड,
ठीक है, होम फूड खाने और मेज़र करके खाना, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है गाइज़, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ और रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो एक्चुअल में आपको काम आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़, नमस्कार, बाय बाय।